नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। पिछले व्याख्यान में हमने 563 ईसा पूर्व जन्मे गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा और आज के व्याख्यान में हम 540 ईसा पूर्व जन्मे महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही जैन धर्म के बारे में भी परीक्षा में उपयोगी जानकारी का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 5वां व्याख्यान है, जिसमें हम जैन धर्म को समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षा संबंधी सभी प्रकार की जानकारियाँ जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उनको समझने का एक विस्तृत प्रयास करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ एवं इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में हुई। यह 24वें तीर्थंकर थे और बाकी 24 तीर्थंकरों के बारे में जो भी आपके लिए उपयोगी हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के दर्शन एवं सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे और जो भी जैन संगीतियाँ हुई उनका अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के पतन के कारण जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्यों जैन धर्म इतना सिमट कर रह गया, क्यों वह देशव्यापी नहीं बन पाया। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। वास्तव में जैन धर्म को उसके 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी थे, उन्होंने लोकप्रिय बनाया तथा इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। कल्पसूत्र के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। जो 23वें गुरु पार्श्वनाथ थे और महावीर स्वामी थे, इनके बीच 250 वर्ष का अंतर था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे 24 तीर्थंकर रहे हैं, तो 24 तीर्थंकर जो एक के बाद एक आए होंगे, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैन धर्म कितना पुराना है। जब एक गुरु में 250 वर्ष का अंतर है, अगर 100 वर्ष का अंतर भी रहा होगा तो लगभग 2400 से 2500 वर्ष पुराना यह धर्म हो सकता है और गुरु होने के पहले भी इसकी ख्याति हो सकती है। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन, जो कि वाराणसी के राजा थे, तथा उनकी माता का नाम बामा था। महावीर के जन्म के संबंध में जो विद्वानों के मतभेद हैं, वह भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं। इनका जन्म 599 ईस्वी में हुआ तथा इसके अलावा भी कुछ लोग इनको 540 ईसा पूर्व इनका जन्म मानते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मत है उसमें इनका जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि वैशाली के कुंडल ग्राम नामक स्थान में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान के पिता ज्ञातक क्षत्रियों के वंश के संघ प्रधान थे, जो बज्जी संघ का प्रमुख सदस्य था। महावीर की माता लिच्छवी कुल से संबंधित थी। लिच्छवी कुल मगध से संबंध रखता था। जो उस टाइम पे जो मगध साम्राज्य था, जो लिच्छवी कुल की वहाँ की एक जो महारानी थी, वो लिच्छवी कुल से थी। तो लिच्छवी कुल मगध से संबंध रखता था। महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ, जिससे उन्हें अड़ोज्जा या प्रियदर्शिनी, इनका नाम प्रियदर्शिनी भी कहा जाता है, नामक कन्या प्राप्त हुई। प्रियदर्शिनी का विवाह जमाली के साथ हुआ, जो कि भगवान महावीर का पहला शिष्य था। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में भटकने लगे। उन्होंने 13 महीने तक वस्त्र धारण किए
तथा उसके पश्चात उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या एवं साधना तथा काया क्लेश के रोचक विवरण मिलते हैं। 22 वर्षों की कठोर तपस्या की तथा साधना के पश्चात जाम्बिक ग्राम में, जो ऋजुपालिका नदी है, उसके तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई। अपनी साधना में अटल रहने के साथ अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे केवलिन निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, जिन यानी विजेता तथा आहर्ता यानी योग्य कहे जाने लगे। इन चीज़ों के मतलब पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि निर्ग्रंथ का मतलब क्या है, बंधन रहित, जिनका मतलब होता है विजेता, आहर्ता का मतलब होता है योग्य। ठीक है। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक विभिन्न भागों में घूम कर जैन धर्म को मगध तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रचार किया। जो मगध साम्राज्य था उसके आसपास इन्होंने घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। इसी समय बौद्ध धर्म भी चल रहा था। पद्मावती महावीर की प्रथम शिष्या बनी। अवंती राज प्रदोत, जो चंड प्रदोत थे, अवंती के राजा चंड प्रदोत, मगध नरेश बिंबिसार, सिंधु सैवीर के नरेश उदयन, कौसाबी नरेश स्थानिक आदि जैन धर्म के प्रचार में महावीर के सहयोग दिया तथा 72 वर्ष की उम्र में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्लराज के महल में इनका निधन हो गया। आइए जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर थे अजीत, तीसरे थे संभव, चौथे थे अभिनंदन, पांचवें थे सुमित, छठवें थे पदम प्रभु, सातवें सुपार्श्व, आठवें चंद्र प्रभु, नौवें सुविधि, 10वें शीतल, 11वें श्रेयांश, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमल, 14वें तीर्थकर थे अनंत, 15वें थे धर्म, 16वें शांति, 17वें कुंथ, 18वें अर, 19वें मत्तिल, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्ठ नेमि, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के दर्शन एवं सिद्धांत को जान लेते हैं। जैन धर्म के दर्शन एवं सिद्धांतों पर उपनिषदों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। महावीर से पहले तीर्थंकर हुए, उन्होंने पार्श्वनाथ 4 व्रतों का विधान किया है। महावीर से जो पहले तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 व्रतों का विधान किया है। इनमें थे सत्य, अहिंसा, आस्तेय। आस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, सत्य का आपको पता ही है, अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य यानी सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, अहिंसा यानी हिंसा ना करना, आस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। महावीर ने इनमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। जो महावीर के पहले गुरु थे उन्होंने ब्रह्मचर्य को इसमें नहीं जोड़ा था। जो 4 व्रत थे उनमें 5वां व्रत जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। ये 5 विधान पंच अणुव्रत कहलाते हैं। इसके अलावा पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी, जबकि महावीर ने उन्हें निर्वस्त्र रहने के लिए कहा था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। पहला है सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों को और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब है
जैन तीर्थंकरों द्वारा बताए हुए उपदेश, उन पर दृढ़ विश्वास करना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का सम्यक ज्ञान, जो भी जैन धर्म के जो टीचिंग्स है, उनके जो सिद्धांत है, उन पर सम्यक ज्ञान से विश्वास करना ही उसका सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र, जो भी ज्ञान जाना जा चुका है, इनके द्वारा जो भी सिखाया जा चुका है, उसको आपने अगर धारण कर लिया और अपने चरित्र में ढाल लिया और कार्य रूप में करना ही सम्यक चरित्र है। इन तीनों साधनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। यदि आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को धारण कर लिया और इन तीनों साधनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है, यानी आपने ये तीनों आपके पास हो गए तो आपने त्रिरत्न की प्राप्ति कर ली। जैन धर्म के अनुसार बंधन का कारण होता है अज्ञान। अगर आप किसी में बंधे हुए हैं, आप किसी के बंधन में हैं, तो वह उसका कारण एक ही हो सकता है, आप अज्ञान के कारण बंधे हुए हैं। महावीर ने गृहस्थों के लिए उपर्युक्त व्रतों का सरल ढंग से पालन करने को कहा है। जो भी गृहस्थ प्राणी हैं, जो घर में निवास करते हैं और पारिवारिक रूप से रहते हैं, उनको सरल ढंग से पालन करने के लिए गृहस्थ जीवन में उन्हें अणुव्रत कहा है, गृहस्थ जीवन का अणुव्रत कहा है। उनके अनुसार जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति है। जो भी उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जो भी व्यक्ति हैं, उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैवल्य की प्राप्ति होनी चाहिए या ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। मानव को उस संसार से विमुख हो जाना चाहिए जिसमें अंतहीन दुख भरे हैं। जीवों, पृथ्वी काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय तथा जस जीवा के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जीवों के पृथ्वी यानी प्रकृति के प्रति, वायु काय यानी वातावरण, अग्नि काय, वनस्पति काय इत्यादि के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, जो नए धर्म आए थे वो पुरानी जो कुरीतियाँ थीं, धार्मिक मान्यताएं थीं, उनके विरोध में थे। जो भी कुरीतियाँ थीं उनका विरोध करते थे तथा सरल नीतियाँ बनाने के कारण ही इन धर्मों का आगाज हुआ था। तो महावीर वेदों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे तथा जटिल कर्मकांडों व पाखंडों का घोर विरोध करते थे। जो 6वीं ईसा पूर्व की सदी थी वह वेदों से ओतप्रोत थी। अब तक चारों वेदों का आगाज हो चुका था और हिंदू समाज में बहुत ही मान्यता थी। जबकि जो बौद्ध एवं जैन धर्म आए तो इन धर्मों ने इनके विरोध में थे और जो भी इनकी जो कुरीतियाँ थी इनका विरोध ही करते थे। इसलिए ये इस पर ये निर्भर नहीं थे। ये ना तो वेदों की श्रेष्ठता को मानते थे और जटिल कर्मकांड, जो भी ऐसे कठिन प्रक्रियाएं हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है, उनको यह नकारते थे। ठीक है। गृहस्थों के लिए 4 शिक्षा व्रतों का पालन करना आवश्यक है। इन्होंने बताया कि गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ जीवन में है, उनके लिए 4 शिक्षा व्रतों का पालन करना आवश्यक है। देश विरति, किसी ऐसे क्षेत्र का निर्धारण करना जिसकी ओर ध्यान भी ना जाए। ठीक है। कथा श्रवण, अष्टमी तथा चतुर्थी को ऋषियों की भांति जीवन यापन करना तथा धार्मिक कथाओं को सुनना। सम्यक व्रत, तीनों संध्याओं को सांसारिकता तथा विरक्ति और चिंतन करना। आदर भाव, विद्वानों, भिक्षुओं, ऋषियों का स्वागत करना। जैसा कि हम आज भी देखा जाता है कि जो भी विद्वान हैं किस प्रकार जैन धर्म में इनका स्वागत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। सम्मान, महावीर ने जो मत अपनाया उससे अनेक वाद अथवा स्यादवाद का कहा जाता है। इनका जो वाद था अनेकवाद तथा स्यादवाद कहा जाता है। यह बीच का मार्ग है। जिस प्रकार हम बौद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं मध्यम मार्ग, तो उसी प्रकार के बीच के मार्ग की इन्होंने बात की है। ना तो एक
कठिन होना चाहिए और ना ही सरल होना चाहिए, कोई बीच का रास्ता होना चाहिए। महावीर पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे। यह पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और कर्मवाद में, या जो भी आपने कर्म किए हैं उनके जो परिणाम हैं वो आपको मिलते हैं, इस प्रकार का विश्वास यह करते थे। परंतु ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। जाहिर सी बात है, नया धर्म निकल के आ रहा था तो ये लोग ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में नहीं मानते थे। वे सृष्टि के कण कण में जीवों का वास मानते थे, जो कि बात सही है। इसलिए उन्होंने अहिंसा का नाम लिया। जीवों का कण कण में वास, इसलिए उन्होंने अहिंसा का नाम लिया, क्योंकि कण कण में जीवों का निवास है, इसलिए हिंसात्मक रूप से रहना चाहिए। इन्होंने बताया, निर्वाण वह अवस्था है जिसमें ना तो सुख जैसी कोई चीज़ है और ना दुख जैसी। जब आप ज्ञान की कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं या पीक पे पहुंचते हैं तो उसमें ना तो कोई सुख जैसी चीज़ होती है और ना दुख जैसी। आप एक सामान्य जीवन जीते हैं। ना तो कोई कर्म होता है और ना कोई फल, ना तो कोई फल पाने की इच्छा होती है और ना कोई फिर कर्म की। महावीर ने अपने जीवन काल में संघ की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 11 अनुयायी सम्मिलित किए, जिन्हें गणधर कहा जाता था। आध्यात्मिक क्षमता और विकास और मोक्ष प्राप्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को भी थी। प्रत्येक नागरिक को आध्यात्मिक क्षमता, विकास और मोक्ष प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी, और नारियों को भी यह स्वतंत्रता प्राप्त थी। श्रमणी तथा श्राविका नारियों के दो वर्ग थे। कौन कौन से? श्रमणी व श्राविका। धर्मगुरुओं को सम्मेलन या जैन संगीति, जिस प्रकार हमने बौद्ध में बौद्ध संगीति के बारे में, जो उसकी 4 बौद्ध संगीति हुई थी, उसी प्रकार 2 बौद्ध संगीति दो जैन संगीतियाँ भी हुई। वर्ष था 300 ईसा पूर्व। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक संगीति हुई, प्रथम संगीति हुई। इस सभा में जैन धर्म की संभूति विजय के 12 अंगों का संपादन किया गया। इसी सभा में जैन धर्म को श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में बांट दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना होती है कि जैन धर्म को श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय में कब बांटा गया। 300 ईसा वर्ष पूर्व जो प्रथम जैन संगीति हुई, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, शासक भी पूछ लिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो द्वितीय संगीति थी वह 513 ईस्वी में, यानी 813 वर्ष इसके पूर्व, 813 वर्ष बाद देवाधीश क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में, शासक का उस टाइम पे पता नहीं है कौन होगा, वल्लभी इस सभा में जैन ग्रंथों के अर्धमागधी में संकलन किया गया। अर्धमागधी जो भाषा होती है उसमें जैन धर्म के ग्रंथों का क्या किया गया, संकलन किया गया 513 ईस्वी में देवाधीश क्षमाश्रवण के काल में। महावीर की मृत्यु के पश्चात उनका केवल एक ही शिष्य, जिसका नाम सुधर्मा था, वह जीवित बचा, जो उनकी मृत्यु के जैन धर्म का अध्यक्ष बना। इनके जो भी गणधर थे उनमें से एक ही जो शिष्य बचा था, उसका नाम सुधर्मा था, वह इनकी मृत्यु के बाद क्या बना, अध्यक्ष बना। सुधर्मा के उपरांत जैन धर्म का अध्यक्ष जाम्बू बना, जो 44 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। जैसा कि हम प्रथम जैन संगीति में पढ़ चुके हैं कि जैन धर्म का विभाजन लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। मथुरा और उज्जैन में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के तो प्रमुख केंद्र थे। भद्रबाहु ने जैन धर्म
कल्पसूत्र में लिखी। कर्नाटक में भद्रबाहु ने जैन धर्म कल्पसूत्र में लिखी। भद्रबाहु ने क्या लिखी थी? कल्पसूत्र नामक बुक लिखी थी, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। कर्नाटक में बेलगोला में जैनियों का भव्य मंदिर है। यहाँ पर सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर एक बाहुबली की एकाश्म शैली की मूर्ति है जो एक ही पत्थर से बनाई हुई है, लगभग 52 फीट की है। जैनियों का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में है। जैनियों ने ग्रंथों की रचना के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। यह भी पूछ लिया जाता है कि जैनियों की जो ग्रंथों की भाषा है वह कौन सी है, तो प्राकृत भाषा है। जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त है। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ये स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति को संभव मानते हैं। श्वेतांबर। जैन धर्म में जो स्त्री संत होती हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। ये स्त्री मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते हैं और ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं एवं जैन ग्रंथों में विश्वास करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का मानना था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन किया जा सकता है। दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर नग्न रहते हैं। दिगंबर ग्रंथों में विश्वास नहीं करते। दिगंबर भोजन ग्रहण करने के विरुद्ध थे। भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की देन। भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की जो भी देन है उसके बारे में इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है और बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। वैदिक कर्मकांड। वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को कम करने का पहला प्रयास जैन धर्म ने किया। जो भी वैदिक कर्मकांड चल रहे थे ऋग्वैदिक काल तक तो सही थे, इसके बाद जो वेद आए उनमें जादू टोना और कुछ कुप्रथाएं भी जुड़ गई थीं। उन बुराइयों को कम करने का प्रयास जैन धर्म ने किया। जैन धर्म ने स्यादवाद, अनेकात्मवाद आदि के रूप में अनेक दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की। अभी आप शब्द समझ लीजिए, फिर इसके आगे हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर में। अभी चूँकि समय कम है और लेक्चर बहुत बड़ा है इसलिए इसको समझ लेते हैं। आगे देखते हैं। जैन धर्म के लेखकों ने प्राकृत भाषा को विकसित करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। इन्होंने ज़्यादातर किसको? प्राकृतिक भाषा को अपनाया अपने ग्रंथों के लिए। जैन धर्म ने अर्धगामी भाषा को अपनाया जो बाद में अपभ्रंश कहलाई। जैन धर्म के अंतर्गत 12 अंगों, 11 उपांगों, 10 पैन्य, 4 मूल सूक्त, 1 नंदी सूक्त तथा 6 सूक्त प्राकृत भाषा में रचे गए। इसके अतिरिक्त अनेक ग्रंथों की रचना अपभ्रंश और संस्कृत में हुई। जैन धर्म ने अहिंसा के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस धर्म ने कुछ सुंदर रचनाएं हैं, जैसे सौराष्ट्र में गिरनार और पाली थाना उदयगिरी की टाइगर गुहा और एलोरा की इंद्र सभा, उड़ीसा की हंती गुम्फा, मथुरा के जैन स्तूप, बिहार के पार्श्वनाथ पर्वत, राजस्थान में माउंट आबू, ऊन की बड़वानी, राजगृह आदि जैन कला के सुंदर नमूने हैं। जैन धर्म की अपभ्रंश भाषा का व्याकरण हेमचंद ने तैयार किया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो जैन धर्म की अपभ्रंश भाषा है इसकी व्याकरण किसने की थी? तो हेमचंद ने तैयार की थी इसकी। जिस प्रकार बौद्ध धर्म देश विदेशों में फैला उस प्रकार जैन धर्म क्यों नहीं फैल पाया? क्यों वह एक सीमित रह गया और अल्पसंख्या के रूप में रहा? इसके बारे में जान लेते हैं। जबकि एक ही समय पर दोनों धर्म पनपे थे और दोनों में से जैन धर्म का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, फिर भी क्या वजह रही कि इसका पतन हो गया या यह एक वर्ग के रूप में सिमट कर रह गया?
जैन धर्म के पतन के कई कारण हैं। यह धर्म अखिल भारतीय स्तर तक नहीं बन पाया। इनकी कोई ऐसी नीति नहीं थी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ये विकास करें, या कोई ऐसा खाका तैयार नहीं किया गया था कि अखिल भारतीय लेवल पर या स्तर तक इसको ले जाएं। इसमें व्यवहारिक नियमों की कठोरता थी। इसके नियम थे वो काफ़ी कठोर होते थे। इस कारण सभी लोग इनका पालन नहीं कर पाते थे। कठोर नियमों के कारण सभी लोग इसका पालन नहीं कर पाते थे। इसमें उत्साही प्रचारकों की कमी थी। थोड़ी जो प्रचारक थे वो सीरियस टाइप के होते थे। कोई उत्साही प्रचारक नहीं हुए जो इसका बड़े स्तर पर प्रचार कर सकें। जितने अच्छे एवं उत्साही प्रचारक थे वह बौद्ध धर्म में थे। ज़्यादातर राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया। ठीक है, जैन धर्म में नहीं थे। जितने उत्साही प्रचारक बौद्ध धर्म में थे उतने माना जाता है कि जैन धर्म में नहीं थे। जैन धर्म का स्वरूप अप्रजातांत्रिक था, यानी यह ज़्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाया। इसमें उच्च वर्ग को प्रमुखता थी, जिसके उदाहरण आप आज भी देख सकते हैं। इस कारण आम लोग जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, बड़ी संख्या में इससे नहीं जुड़ पाए। पर्याप्त राज्याश्रय का अभाव भी इस धर्म के पतन का कारण बना। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण यह धर्म केवल व्यापारी वर्ग तक सीमित रहा। जैसा कि आप देखते हैं कि जो व्यापारी वर्ग होता है उनसे पाप कम ही होते हैं। अब मान लो कि कोई किसान है, वो अहिंसा के मार्ग पर चले। अब उसको फसल उगानी है, ठीक है, और मान लो उसके खेत में इल्ली लग गई और उसको तो दवाई डालनी है वरना उसकी फसल वो हो जाएगी। तो इस समय पे तो बातें अलग हैं, तो किसानी भी करते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन उस टाइम पर जो धर्म को मान रहे थे, जो उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे, वो उस टाइप में थे, थोड़ी कट्टर थे। तो उस समय पर ये नहीं जुड़ पाए। यह सभी प्रकार के वर्ग जो मजदूर वर्ग थे। और कहा यह भी जाता है कि अगर ईश्वर को आपसे पाप कराना है तो आपको वो गरीबी दे देगा। तो आप वैसे भी अगर नहीं कर पाएंगे तो हाथ पैर चला के आपको कुछ ना कुछ तो गलत करना ही पड़ेगा। और सामान्य जीवन में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं कि जो गरीब के साथ ईमानदार भी होते हैं। हालांकि स्वाभिमानी ईमानदार लोग भी होते हैं। तो ऐसे कारण रहे कि वो नहीं जुड़ पाए। अब महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शिनी, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। और जानकारी देखते हैं। 30 वर्ष की आयु में महावीर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। घर त्यागने के बाद यति सन्यासी हो गए। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश बितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश कौंडिन्य ब्राह्मणों को दिए थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश मेघ कुमार को दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। महावीर स्वामी के पूर्व जैन धर्मों में 4 महाव्रत थे। जो महावीर स्वामी हैं इनसे पूर्व 4 महाव्रत चलते थे। सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, अस्तेय चोरी ना कीजिए, अपरिग्रह में रहिए, ठीक है। और महावीर स्वामी ने 5वां महाग्रंथ ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। महावीर स्वामी का पहला शिष्य जमाली यानी उनका दामाद और पहली शिष्या चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। जैन धर्म के अनुसार संसार की उत्पत्ति 6 तत्वों जीव, पुंदलंग यानी भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से मानी जाती है। कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 23 तीर्थंकरों की जीवनियाँ हैं।
महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में राजा हरितपाल के यहाँ 468 ईस्वी में अपनी देह त्याग दिया, मृत्यु हो गई इनकी। और जानने का प्रयास करेंगे। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे एवं अंतिम केवलन जम्बू थे। अंतिम तीर्थकर पूछे जाते हैं तो अंतिम जो 24वें तीर्थकर थे वह भगवान महावीर थे, और अंतिम केवलन यानी जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह अंतिम जम्बू स्वामी थे। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का मुखिया किसको बनाया गया? सुधर्मन को। एक ही शिष्य बचा था, जो 11 गणधर थे उनमें से एक ही शिष्य बचा था सुधर्मन, तो उसके लिए क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथों की भाषा प्राकृत है। जैन संगीतियाँ प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इस संगीति में जैन धर्म के बिखरे हुए ग्रंथों एवं लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया था। द्वितीय संगीति का आयोजन 512 ईस्वी वर्ष यानी यहाँ से 300 वर्षीय और 812 वर्ष पूर्व वल्लभी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। इस संगीति में ग्रंथ के पवित्र मूल पाठों को एकत्रित करके उन्हें पुस्तिका के रूप में एकत्रित किया गया था। इस संगीति में जो भी पवित्र ग्रंथ थे उनके मूल पाठों को अलग करके एकत्र करके एक पुस्तिका के रूप में लिखा गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात उनके 2 महत्वपूर्ण शिष्य जो कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र थे, उनके बीच मतभेद हो गए और जो धर्म था वह 2 भागों में बट गया। एक दिगंबर और दिगंबर बटा दिगंबर समूह था, वह भद्रबाहु, और श्वेतांबर था जो स्थूलभद्र। भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा गया, यह निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया, यह श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म में आगम या ग्रंथ को श्वेतांबर अपना गुरु मानते थे। जो श्वेतांबर थे वह आगम या ग्रंथ को अपना गुरु मानते थे। जैन धर्म में अरिष्टनेमी तीर्थंकर मल्लिकार्जुन थे, जिसे मल्लीनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह वैल था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सांप था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका तीर्थंकर क्या था? सह का चिन्ह। जो भी इनके चिन्ह होते हैं खासकर मूर्तियों में दिखाई देते हैं, साथ में लगे होते हैं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसका मानना है कि जितना ज़्यादा शरीर को कष्ट दिया जाएगा उतनी ही आत्मा शुद्ध होगी और अंत में आत्मा मुक्त हो जाती है।